ऑपोजिशन को बड़ा झटका। सेनेट और कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर्स समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल करार पाने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और हामिद रजा भी शामिल। 9 मई केस में सजाएं सुनाए जाने पर नाअहल करार दिया गया। अकरम NA-109 Jhang 2 is absent without leave of the National Assembly for 40 consecutive days of the sitting. नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की असेंबली रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। कौमी असेंबली इजलास के दौरान लगातार 40 दिनों तक बगैर इत्तला गैर हाजिरी पर स्पीकर की PTI रहनुमा को वार्निंग। नौशीन इफ्तिखार की तहरीक मंजूर होने की सूरत में नशिस्त खाली करार दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गासिबाना इक़दामात के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकरीबात और रैलियाँ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में भी यौम सियाह। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया। की खामोशी इख्तियार की जाएगी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में सारन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दफ्तर खारजा से D चौक तक रैली। वफाकी वज़रा, सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। वज़ीर इत्तलात का हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने का ऐलान। रेडियो पाकिस्तान से वॉक के जरिए कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया गया। तलबा, सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी असेंबली में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने करारदाद पेश की। भारत के 5 अगस्त के इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। राफेल गिराकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ओछे हथकंडों से कश्मीरियों की जिद्दोजहद को नहीं दबा सकता। सिंध असेंबली में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली गई। मुराद अली शाह ने मोदी सरकार को कश्मीरियों का गद्दार करार दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सैयद गनी और नासिर शाह समेत सिंध के वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। पीपल्स पार्टी की जानिब से रैली निकाली गई। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 5 अगस्त को कश्मीरियों की शनाख्त और हुकूक और आज़ादी पर शब खून मारा गया। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। कश्मीरियों की आज़ादी दूर नहीं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खिताब। रैली से गैर हाजिरी पर वज़ीर आला को आड़े हाथों ले लिया। आज़ादी कश्मीर की जंग जारी रहेगी, मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का खिताब। पेशावर में तलबा की भी रैली। हंगू में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर परचम कुशाई की तकरीब। कोयटा में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी और तलबा की बड़ी तादाद शरीक रही। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मुकर्ररीन का खिताब। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आज़म का भी भारतीय मसालिम का मुकाबला करने पर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा जनूबी एशिया में तनाज़े की बुनियाद करार। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को पैरों तले रौंदा। बिलावल भुट्टो ने मोदी राज के इक़दामात को कश्मीर कौम के खिलाफ जारहत का नाम दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरियों की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। ये इक़दामात जमहूरियत और तरक्की के फ़रोग़ के नाम पर किए, मगर ये कैसी जमहूरियत और ये कैसी तरक्की थी जिसे मुतारफ़ कराने के लिए भारत को जम्मू और कश्मीर की तमाम तर सियासी क़यादत को कैद या नज़रबंद करना पड़ा। मोदी सरकार श्रीनगर को दिल्ली से कंट्रोल करने की ख्वाहिशमंद। मकबूजाबादी में कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की साजिश नाकाबिल कबूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह डालने वाली आंख निकालने का ऐलान। आज़म नज़ीर ताहरड़ की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। बातचीत के लिए कल भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा।
बात करना होगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म जारी। 77 साल से मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत उजागर। मकबूजा वादी में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी शहीद किए जा चुके, हजारों भारतीय जेलों में महसूर। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और कायदे आजम यूनिवर्सिटी के लिए 2 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। सैनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी। सरकारी मुलाजिम की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश का इल्जाम। वफाकी वजीर एहसन इकबाल पर तनकीद। मादनियात की तलाश का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? रजा रब्बानी का तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। पटवारियों ने दफातर में मुंशी रखे हुए हैं जहां खुलेआम रिश्वत ली जाती है। पटवारियों की खाली नशिस्तों पर भर्तियों से मुतालिक केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता कि उनके इदारे में कौन आदमी करप्ट है। उनका बस नहीं चलता, वरना ये तो रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। अदालतें भी करप्शन का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। पंजाब में वकला के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीस 500 से कम करके 100 रुपए कर दी। हुकूमत पंजाब में फाइनेंस बिल में तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अडियाला से केपी के सीएम को बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर तुमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हें फारग कर देंगे। क्या पाकिस्तान में वो सीएम होंगे जो दहशतगर्दों के साथ बैठा करेंगे? बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर को फारिग करने की धमकी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कंप्रोमाइज्ड करार दे दिया। 100 बार एहतजाज करें, एतराज़ नहीं, लेकिन अडियाला जेल पर हमला नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म के नए ऑपरेशन की तरदीद। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल यकीनी बनाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की अडियाला जेल जाने की कोशिश। पुलिस ने चकजई और सलमान अकरम राजा समेत रहनुमाओं को नाके पर रोक लिया। NA 175 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाब मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया गया था। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्की में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल हेडक्वार्टर आमद पर अमीरुल बहर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रावलपिंडी के सिदरा बीबी कत्ल केस में गिरफ्तार 6 मुल्जिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने पुलिस को आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके लियारी में शौहर ने बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार किया। मकतूला की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची के थाना शाह लतीफ के अंदर फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक होने की तहकीकात मुकम्मल। नौजवान को थाने लाकर गोलियां मारी गईं। मुल्जिमान SHO और हेड मोहरत की स्पेशल पार्टी में हैं। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार और SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियालकोट में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो 1 साल बाद वायरल। DPO के नोटिस के बाद पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फुटेज में 3 मुल्जिमान को असलहे के जोर पर शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। चिनियोट में मुखालिफिन ने फायरिंग करके पेशी पर आए 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन असद और रब नवाज पेशी से वापस जा रहे थे। अदालत के करीब घाट लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़ये की तफ्तीश शुरू कर दी।
टंडू अलाहियार में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इलाका मकीनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। डंडा बरदार अफराद ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस पार्टी मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आई थी। इलाका मकीनों के मुताबिक बगैर वारंट घरों में दाखिल होना मामूल बना लिया है। पेशावर में बड़े जानवरों के गोश्त की किल्लत, कई कसाईयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जहां गोश्त दस्तयाब है वहां कीमत आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने गोश्त की बरामद फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा कर दिया। माँ का दूध सिर्फ एक ग़िज़ा नहीं बल्कि बच्चे की पहली वैक्सीन भी है। इस हवाले से पेशावर में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी भी माली साल में सबसे ज्यादा लेवी वसूली का इंकिशाफ। 2024-25 में पेट्रोलियम लेवी की वसूली रिकॉर्ड 1220 अरब रुपए से जायद हो गई। पुलवामा हमले पर मोदी सरकार का पर्दा चाक करने वाले साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर इंतकाल कर गए। सत्यापॉल चंद रोज कबल अचानक गुर्दों की बीमारी का शिकार हो गए थे। सत्यापॉल ने पुलवामा हमले को मोदी सरकार का इलेक्शन ड्रामा करार दिया था। इसराइल की गजा पर बमबारी से मजीद 74 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतजिर 36 अफराद भी शामिल। इसराइली फौज ने 2200 इमदादी ट्रकों को रफा सरहद पर रोक दिया। गजा में खुराक को हथियार बनाने का सहूनी हथकंडा सैकड़ों जाने ले गया। कनाडा की जानिब से तबाहाल इलाके में फजा से इमदाद गिराने का सिलसिला शुरू। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, जर्मनी और बेल्जियम पहले ही सैकड़ों टन खुराक एयर ड्रॉप कर चुके हैं। यमन से हूसियों ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली फौज का मिसाइल तबाह करने का दावा। ट्रंप की जानिब से एटमी आबदोजों की जारहाना पेट्रोलिंग पर मॉस्को का सख्त रद्द-ए-अमल। रूस ने अमेरिका के साथ INF मुआहिदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की तैयारी, जांच या तयनाती पर पाबंदियों को तस्लीम नहीं कर सकते। रूसी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। मैक्सिको में तवील अरसे से खाली घर से 32 लाशें मिली। इज्तिमाई कब्र लापता अफराद की तलाश के दौरान दरियाफ्त हुई। प्लास्टिक बैग्स में इंसानी बाकियात होने से शनाख्त मुश्किल हो गई। जापान के शहर योनाकोमा में आतिशबाजी के फेस्टिवल में 2 लॉन्चिंग कश्तियों पर आग लग गई। धमाकों के साथ चिंगारियां उड़ती दिखाई दी गईं। कारकुनान ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांगें लगा दी। फायरवर्क सिस्टम बेकाबू होने के बाइस आग लगी। तारीख के पहले एटमी हमले को कल 80 बरस मुकम्मल होंगे। जापान के शहर हिरोशिमा में यादगारी तकरीब से एक दिन पहले ही शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। यादगार पर फूल रखने का सिलसिला जारी। खाने के पैसे बचाने के लिए सब्जी बिरयानी में हड्डी डालने वाले भारतीय नौजवान रंगे हाथों पकड़े गए। गोरखपुर पुलिस ने हिंदू नौजवानों को किसी कार्रवाई के बगैर ही छोड़ दिया। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के खिलाफ मैच विनिंग स्पेल के बाद भारत में हीरो बन गए। रोनाल्डो स्टाइल की सेलिब्रेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप वायरल। स्टेन और कोहली समेत साबिक क्रिकेटर्स ने भी दिल खोलकर दाद दी। फिटनेस मसाइल का शिकार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग से बाहर। डॉक्टर्स ने इवेंट में शिरकत से रोक दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। कराची में बूंदाबांदी के मौसम के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर दी।